हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस चैनल पे। आज की श्रृंखला पे हम बात करने वाले हैं अपने पुराने वीडियो से आगे कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा जिसकी वैकेंसी आई है और जिसका फॉर्म 1 मार्च से लेकर प्रारंभ हो चुका है ऑनलाइन फिल होना। तो छात्रावास अधीक्षक जो है उसकी तैयारी किस प्रकार से करें, क्या सिलेबस है, बुक्स आप क्या यूज़ कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बहुत सारी क्वेरी मुझे आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार फर्स्ट टाइम छात्रावास अधीक्षक बन रहे हैं, की तैयारी चालू कर रहे हैं। तो उन्हें फर्स्ट टाइम मतलब उनकी तैयारी ही पहली बार चालू हो रही है, तो किस प्रकार वो तैयारी करेंगे, इस सभी बातों पे हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कि छात्रावास अधीक्षक का जो फॉर्म आया है उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो कंप्यूटर के लिए आप फॉर्म में पूछ रहा है कि कंप्यूटर के लिए आप प्रशिक्षित हैं कि नहीं, यस और नो। ध्यान दीजिएगा, ये यस और नो किसी डिग्री से संबंधित नहीं है। अर्थात ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री है अथवा नहीं। प्रशिक्षित का अर्थ है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं। तो अब यस करके उस फॉर्म में आगे बढ़िए। डिग्री की कोई ऐसी आवश्यकता अधीक्षक पद हेतु नहीं है। हाँ, अगर समान अंक आते हैं, अधिमान्यता देने का मतलब होता है कि मान लीजिए समान अंक कोई दो व्यक्ति को मिल रहे हैं तो उसमें से जिसके पास डिग्री होगी उसे प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कंपटीशन एग्जाम में आपको दूसरों से अधिक अंक प्राप्त करना है, इसलिए समान अंक से अधिक हमें दूसरों से अधिक अंक प्राप्त करना है। इसलिए इस बात में अपना समय मत गवाइए कि आप पास डिग्री है या अथवा नहीं है। मैं स्वयं एक छात्रावास अधीक्षक हूँ और मेरे पास अभी वर्तमान में कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैं इस विभाग में कार्यरत भी हूँ। तो इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज इसके लिए होना जरूरी है, और उस नॉलेज के लिए आपके वो एग्ज़ाम भी हो रहा है जिसमें 30 अंक की कुल पेपर होंगे, और इस 30 अंक में आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। कि 50% मार्क्स आप लाते हैं तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए, इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे, आप मेरिट में आपका नंबर आएगा। अगर आप मान लीजिए आप जीएस और बाकी चीज़ों को करते हुए आपने अधिकतम अंक प्राप्त कर लिए हैं लेकिन कंप्यूटर में आपके 15 अंक से कम हैं, तो भी आप मेरिट में अपना स्थान क्या है नहीं बना पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, डिग्री होना आवश्यक नहीं है। आप फॉर्म में यस करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम को मैंने ऊपर से नीचे के क्रम में जमाया हुआ है कि किस विषय में आपको ज़्यादा अंक मिल रहे हैं, किस में कम अंक हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को उस अनुरूप कर सकते हैं। तो सबसे अधिक आप जानते हैं कि कंप्यूटर को 30 अंक हैं इस परीक्षा में। पहले जो छात्रावास अधीक्षक का पेपर आता था वह 150 अंकों का होता था, और 150 अंकों में जो होता था वो 50 अंक किसके होते थे, कंप्यूटर के होते थे। लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया है, नया सिलेबस सेम है दोस्तों। सिलेबस में बस क्या किया गया है, अंक जो हैं उसको घटाया गया है, अंकों को घटाया गया है। और वर्तमान में अधिकतम कितने अंकों के लिए हो रहा है, 100 अंकों के लिए हो रहा है। और इन 100 अंकों में 30 अंक जो हैं, मतलब 1/3, लगभग 1/3 आप बोल सकते हैं कि 1/3 अंक किस भाषा के लिए दिए गए हैं, कंप्यूटर की भाषा के लिए दिए गए हैं। और शर्त यह है इसमें, एक इससे शर्त यह है कि इसमें 50% आपको न्यूनतम लाना ही है। अर्थात 15 आपके सवाल, 15 अंक आपको इसमें से प्राप्त करना ही कंपलसरी है। जिनके 15 अंक आएंगे वो मेरिट में इंक्लूड होंगे, वो उन बाकी अंक उसमें जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं लाते हैं तो मेरिट में नहीं होगा। 2016 का पेपर, जब 2016 छात्रावास अधीक्षक का पेपर आया था दोस्तों, तो उसका कंप्यूटर का जो स्तर था वो काफ़ी अच्छा था, अच्छे स्तर के प्रश्न थे। तो उसमें से मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग थे जिनके कंप्यूटर में 25 अंक उस समय नहीं आ रहे थे, लेकिन बाकी में उनका अंक अच्छा था। तो आप बार बार मैं आपको ध्यान दिलाने बोलूँगा, आपका जीएस कैसा भी हो, आप जीएस किस लेवल पे हैं, आपका गणित कैसा हो, कंप्यूटर इस एग्ज़ाम में मस्ट है। कंप्यूटर में आपके 50% अंक अर्थात 15 अंक आना कंपलसरी जरूरी है। तो कंप्यूटर को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके बाद कंप्यूटर के बाद इसमें गणित के 25 अंक हैं और सामान्य ज्ञान के 25 अंक है। मैं सामान्य ज्ञान को 3 भाषाओं में, 3 भाग में है। सामान्य ज्ञान आपके सिलेबस में 25 अंक सामान्य ज्ञान का है, जिसमें से भारत का सामान्य अध्ययन जो है वो 15 अंक का है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 5 अंक का है, और समसामयिकी करंट अफेयर जो है वो 5 अंक का है। तो इस प्रकार से 15 और 5 20 और 5 25, तो 25 अंक का करंट अफेयर्स है। बाल मनोविज्ञान जो है वो पिछले साल की बाल मनोविज्ञान, इसमें 10 अंक का इंक्लूडेड किया गया है। और साथ ही साथ भाषा में भी 2 है, हिंदी 5 अंक का है और अंग्रेजी
5 अंक का है। तो इस प्रकार देखेंगे कि 3 महत्वपूर्ण जो विषय हैं इसमें कौन कौन से हैं। कंप्यूटर है, उसके 30 अंक हैं, गणित के 25 अंक हैं और आपके सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान के 25 अंक हैं। तो इस प्रकार से आप 80 अंक जो हैं आपके मुख्य विषयों के हैं, 10 नंबर आपके बाल विकास से हैं और 10 नंबर आपके भाषा से हैं। तो हमको अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार तैयार करनी है कि इन जो 3 हैं कंप्यूटर, गणित और सामान्य ज्ञान, इसमें हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके ला सकें। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसे हम आगे मैं बात करूंगा। इसके बाद अगली चर्चा में चलते हैं कि आप बुक्स किस प्रकार रखें। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप व्यापम के बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, व्यापम के आपके पास बहुत सारे व्यापम के एग्जाम्स आप दे चुके हैं और लंबे समय से मतलब 1 या 2 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसी नए बुक की आवश्यकता नहीं है। किसी नए बुक की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हैं, फर्स्ट टाइम आप छात्र अधीक्षक से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यह आपका आप इसके लिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा में वह पद है और इससे विगत 1-2 वर्षों से इसके पद की आने की संभावनाएं भी थी। तो अगर आप छात्र अधीक्षक के नाम से तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बुक रिवील करूंगा। कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी बुक जो है आप ले सकते हैं, मजार में उपलब्ध है, वो है परीक्षा मंथन की कंप्यूटर। परीक्षा मंथन एक पब्लिकेशन है, इलाहाबाद बेस्ड पब्लिकेशन है और परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की जो बुक है वह सबसे अच्छी बुक है कंप्यूटर के लिए। मैंने स्वयं इस बुक का भी अध्ययन किया था। तो आप परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक लीजिएगा और साथ ही साथ किरण प्रकाशन वह पब्लिकेशन है जो एसएससी और बैंकिंग के क्या करता है, कोर्स उपलब्ध कराते हैं, बुक्स उपलब्ध कराता है। तो किरण प्रकाशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है। इसमें लगभग 4 से 5 हजार क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के टॉपिक वाइज हैं। तो आप इस क्वेश्चन बैंक को लीजिएगा। साथ ही साथ ये जब आप दोनों कर लेते हैं तो उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप डालिएगा जिसका नाम है टेक्स्ट बुक। इस ऐप में डेली प्रतिदिन कंप्यूटर बेस पे एक क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू बेस आता है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल में भी आपको टॉपिक वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे, इन्हें भी आप नियमित रूप से आप क्या करिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उनका हल देखिएगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उस चैनल को, क्योंकि नियमित रूप से जैसे ही मुझे समय मिलता है आने वाले समय में कंप्यूटर से रिलेटेड जो सारी मटेरियल्स हैं वो इस चैनल में पोस्ट करता जाऊँगा। तो ये तो बात हो गई हमारे पास कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन सबसे बेस्ट बुक है और परीक्षा मंथन सबसे बेस्ट बुक है। इसके बाद किरण प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक जोड़ लीजिएगा। ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। 2 चीज़ों के बाद अब बात करते हैं हम गणित पे अपन क्या करेंगे। गणित पे मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हैं और आपको गणित में 2 चीज़ है। अगर आप गणित आपका बैकग्राउंड है, पहला, अगर गणित आपका बैकग्राउंड है, आप 10वीं तक के गणित को अच्छे से बना ले रहे हैं, तो आप कोई भी गणित के एमसीक्यू बेस्ड, चाहे आप RS अग्रवाल की बुक हो, चाहे आप हरिराम पटेल की बुक हो, चाहे आप टुटेजा की बुक हो, आप कोई भी एक ले सकते हैं। दृष्टि की भी गणित आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। किसी भी गणित की बुक से आप एमसीक्यू, टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू बनाना चालू कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हैं, आप पहली बार गणित पढ़ रहे हैं और आपने अभी तक ये गणित नहीं किया, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की गणित की बुक्स को पहले क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। विषय आपके सिलेबस को पकड़िए, सिलेबस के अनुरूप आपका पूरा सिलेबस है उसमें, कक्षा 6वीं से 10वीं तक की बुक। एक बार आप 6वीं से 10वीं तक की बुक को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी गणित की एमसी की बुक जो होती है जिसकी नाम अभी मिले उसको सॉल्व करना चालू कर दीजिए। दोस्तों, छात्र अधीक्षक में आपके पास गणित के लिए इतना समय रहेगा कि आप अगर ऑप्शन से भी अगर क्वेश्चन को बनाते चलते हैं तो आप आराम से उसे बना पाएंगे। तो गणित के लिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हैं, मैं रिपीट करूंगा, फर्स्ट टाइम रीडर हैं तो कक्षा 6वीं से 10वीं तक की छत्तीसगढ़ बोर्ड की टेक्स्ट बुक को क्या कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उससे बना लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप टॉपिक वाइज जो टॉपिक उस सिलेबस में उन टॉपिक्स को, उसके बाद आप उस टॉपिक बेस में कोई भी एमसीक्यू वाली बुक ले लीजिए और उस एमसीक्यू वाली बुक्स को सॉल्व करना चालू कर दीजिए। अब तीसरा आते हैं सामान्य अध्ययन के लिए। चूंकि आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन पे कितने अंक हैं, मेरे भारत के सामान्य अध्ययन पे 15 अंक हैं, समसामयिक 5 अंक हैं और छत्तीसगढ़ पे 5 अंक हैं। तो यहाँ पे आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, टुटेजा ट्यूटोरियल का सामान्य अध्ययन का एक बुक आता है सामान्य अध्ययन के नाम से, उसे आप परचेस कर लीजिए। अगर आप पहली बार अध्ययन कर रहे हैं तो, पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं तो टुटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य अध्ययन आप पढ़ लीजिए। पहली बार के लिए मैं इस बुक को ये कह रहा हूँ कि ये बुक सबसे प्रिमिटिव है, सबसे ईजीएस्ट
बुक है, प्रीवियस ईयर सारे आए हुए फैक्ट्स के माध्यम से बुक बनी हुई हैं, तो आपको सरल लगेगा। अगर आप पहली ही बार तैयारी चालू कर रहे हैं और पहली ही बार में आप ल्यूसेंट को ले लिए या फिर कोई दूसरे पब्लिकेशन की बुक ले लिए और आपको फैक्ट्स को समझने में दिक्कत हुई, तो आप वहाँ पे हिम्मत हार जाएंगे और आप आधा लड़ाई वहाँ पे जंग क्या है हार जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप टुटेजा की सामान्य अध्ययन की बुक लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप टुटेजा की सामान्य अध्ययन पढ़ चुके हैं तो आप हरिराम पटेल की, ल्यूसेंट की या किसी भी अन्य पब्लिकेशन की बुक्स जोड़ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न बैंक अपने पास जरूर रखिएगा। टुटेजा की सामान्य अध्ययन आप ले रहे हैं, टुटेजा का प्रश्न बैंक ले लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के लिए भी आप यही बुक ले सकते हैं। और अगर आप हरिराम पटेल को पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ सकते हैं तो आपको कोई और अन्य बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। समसामयिकी के लिए अभी बाजार में ध्यान दीजिएगा। मुख्य रूप से तो व्यापम में 1 साल बोला जाता है, लेकिन आप 6 महीने का भी समसामयिकी कवर अप कर सकते हैं। 6 माह मतलब अगर आपकी परीक्षा जुलाई में हो रही है तो आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का पहले कवर कीजिए, और आपके पास समय बच रहा है तो आप आगामी जुलाई से लेकर जनवरी तक का कवर कीजिए, जनवरी से दिसंबर तक का कवर कीजिए। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि पहले इस करंट के 6 माह को आप कवर कीजिए, और वो हो जाता है तो आप आगामी 6 माह को कवर कीजिए। तो ये एक तरीका है। हिंदी अंग्रेजी के लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाजार में कौन सी अच्छी बुक उपलब्ध है, और 5 नंबर के लिए कम मेहनत पे आपको ज़्यादा अंक दिला सके उस बुक के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। बाल मनोविज्ञान के लिए आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे लेट्स लर्न एक चैनल है हिमांशु सिंह का, इसमें आपको बाल विकास से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो इन वीडियो में मैराथन वीडियो जो होगा, जो मैराथन वीडियो होता है मतलब 2 से 3 घंटों में जो जो पूरे टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं, आप उनको उसको देख लीजिए। कारण क्या है, नंबर कम है, अधिक से अधिक सिलेबस को समय कंप्लीट करने का भी टाइम नहीं है, तो एक मैराथन वीडियो देख लीजिए। 10 में से अगर आप 3-4 सवाल भी यहाँ 5-6 या 3-4 सवाल भी आप यहाँ से कवर अप कर लेते हैं तो आप अच्छी स्ट्रेटजी में अच्छी जगह पे पहुँच जाएंगे। तो ये था पूरे बुक्स का डिटेल कि आप कौन से बुक्स ले सकते हैं, फर्स्ट टाइम रीडर हैं तो कौन से बुक से आपको करना चाहिए। आगे चलते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होगी। आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों से के साथ पहली स्ट्रेटजी कवर करना चाह रहा हूं। दोस्तों, कोई भी परीक्षा, कोई भी जंग आधी उस समय जीत लेते हैं जब आप उसकी तैयारी, उसकी स्ट्रेटजी, उसका प्लानिंग आप कर लेते हैं। तो आप कुछ हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि आपका परीक्षा मान के चलिए कि जुलाई में होना है। अभी मान के चलते हैं कि हमारी परीक्षा कब हो जाएगी, जुलाई में होगी हमारी परीक्षा, तो हम ये तैयारी करके ये सोच के चलते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होगी, तो सबसे पहले है कि अधिक अंक वाले विषयों को पहले कवर कीजिए। तो आपकी पहली स्ट्रेटजी क्या है, अधिक अंक वाले विषयों को पहले कवर कीजिए। अर्थात सबसे पहले कंप्यूटर आज से चालू कर दीजिए, तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य अध्ययन को आज से चालू कर दीजिए, और गणित को टॉपिक वाइज आप करना चालू कर दीजिए। तो इस प्रकार देखेंगे कि आप 100 अंकों के विषय में से 80 अंक को जो है आप पहले कवर कर लेंगे। 80 अंक आपके कवर हो गए। इसमें से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से पहले सॉल्व करना चालू कर दीजिए। कई बोलेंगे कि ऐसा नहीं, पहले पढ़िए, पर नहीं, आप क्या करिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन बैंक है, टुटेजा का आता है, हरिराम पटेल का आता है, किसी भी पब्लिकेशन का आप लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, सॉल्व पेपर हो, और सॉल्व पेपर को आप पढ़ते जाइए। उससे क्या होगा, उससे आप यह जानेंगे कि सवाल किस प्रकृति के सीजीपीएससी में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आप उन फैक्ट्स को पहले ध्यान देते जाएंगे जो सवाल आते हैं। अर्थात आप चावल में मतलब चावल है आपके पास, तो कंकड़ और चावल में अंतर करना आप समझ जाएंगे। कौन कंकड़ है आपके लिए, किससे आपको फेंकना है, और कौन आपके लिए चावल का दाना है, किससे आपको सुरक्षित करके रखना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है स्ट्रेटजी कि आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना चालू कर दीजिए। टॉपिक वाइज चालू कीजिए कोई भी क्वेश्चन बैंक को, पूरा बुक पढ़ने में नहीं कह रहा हूँ, एक टॉपिक अर्थात क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन रोज करिए, डेली कीजिए। और समसामयिकी के लिए ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मैगजीन जो मार्केट में अवेलेबल हो, जैसे बीके नायक जी का हो या फिर अर्जुना का हो, आप कोई भी मैगजीन लेके उसे पढ़ना चालू कर दीजिए। तो ये स्ट्रेटजी होगी आपकी किसकी, ये होगी 80 विषय के लिए। डे 1 से आप क्या करिए, डे 1 से कंप्यूटर पढ़ना चालू कीजिए और कंप्यूटर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। डे 1 से ही आप गणित पढ़ना चालू कीजिए, गणित बनाना चालू कीजिए, और सामान्य अध्ययन
कि 15 नंबर का टूटेजा का बुक पढ़ना चालू कीजिए, 5 नंबर के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चालू कर दीजिए और समय के लिए 5 अंक चालू कर दीजिए। तो ये आप आज से चालू कर दीजिए। अधिक से अधिक सवाल को मैं हल करने आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक्स डेली से डेली कीजिए। इसका ये टारगेट रखेगा कि आप 2+1 यानी हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, 2+1 इतनी चीज़ों को आपको 2 महीने में क्या करना है, कवर करना है और आने वाला फिर 1 माह आप अपने रिवीजन के लिए रखिएगा। चूंकि आप फर्स्ट टाइम रीड करेंगे तो आपको चीज़ें जरूरी नहीं चीज़ें एक बार में याद हो जाएं, लेकिन आप 2 महीने किसके लिए रखेंगे, फर्स्ट रीडिंग के लिए, और 1 महीना क्या होगा आपके रिवीजन के लिए। ये 2+1 का टारगेट है, ताकि अगर जुलाई में एग्जाम हो तो आज से लेकर मार्च अप्रैल मई जो है आप मई तक अपना, मार्च और अप्रैल में आप अपना कोर्स कवर करेंगे, मई में आप रिवीजन करेंगे, फिर आपके पास जून होगा तो बाकी हुई चीज़ों को आपको कवर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए जून आपके पास और अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से आप इस तैयारी को, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। भाषा के लिए आप क्या करेंगे कि कोई भी आपके पास बुक होगी, जो मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा, डेली 5 शब्द आप चालू कीजिए, 5 शब्द याद करना चालू कीजिए। मतलब आप 5 समानार्थी, कोई हिंदी की बुक आती है, ल्यूसेंट की हिंदी की बुक ले लीजिएगा, 5 समानार्थी, 5 विलोम, 5 उपसर्ग और 5 प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय 5, इन्हें आप रोज करना चालू कर दीजिए। अभी से आप रोज 1 दिन में करेंगे, आज 5 हुआ, कल 10, परसों 15, इस तरीके से आप 1 महीने में आपके इतने सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे कि आप इन शब्दों से संबंधित जो सवाल आएंगे उसे आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उनके लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से आप 80 अंक, इस तरीके से आप 80 अंक जो हैं उनको कवर अप कर रहे हैं, प्लस भाषा आप कवर कर रहे हैं। बाल विकास जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे उसके बाद YouTube के वीडियोस बाल विकास के लिए देखना चालू कीजिएगा। अभी बाल विकास के पीछे मत जाइए, अभी आप पहले अपना 80 अंक और साथ में साथ आप अपना भाषा को तैयार कीजिए। जब ये एक बार कर लेंगे 2 महीने के बाद, अर्थात मार्च और अप्रैल के बाद आप बाल विकास में जाइएगा, उसको उस समय कवर अप कीजिएगा। आज के वीडियो में मेरा इतना है। मैं आप सभी के प्रश्न को आमंत्रित करता हूं कि आप जो है, आपके जो प्रश्न हैं इस छात्रावास अधीक्षक की स्ट्रेटजी से संबंधित, कैसे करना है, क्या करना है, आप मुझसे पूछें। आप मुझे कमेंट्स पे टाइप कर दें, या तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दें। आप इसको पोस्ट कीजिए, ताकि अगले जो स्ट्रेटजी पार्ट 2 वीडियो होगा ये उनके लिए होगा जो तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं, वो कैसे अपनी तैयारी को धार देंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, धार इतना तेज कर लें कि जो अधीक्षक का पद है कट जाए, अर्थात आपको मिल जाए। दूसरा, आगामी वीडियो में बात करूंगा कि छात्रावास अधीक्षक के कार्य क्या होते हैं, एक अधीक्षक अपनी संस्था में क्या कार्य करता है। चूँकि आप जानते हैं कि 10 श्रेणी की जो वैकेंसी है प्री मैट्रिक हॉस्टल के लिए है, तो प्री मैट्रिक हॉस्टल का सेटअप क्या होता है, कर्मचारी कितने मिलते हैं, बच्चे कितने होते हैं, काम क्या होता है, और अधिकांश लोग मुझसे पूछते हैं कि पढ़ने के लिए समय मिल पाएगा। तो इन सारी बातों के जवाब हम अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ अगले वीडियो के लिए मुझे आपके सवाल जरूर चाहिए। अगर आप लोगों के सवाल मेरे पास ज़्यादा आते हैं तो जल्दी से जल्दी मैं वीडियो को बनाने के लिए तत्पर रहूँगा, आगे आऊँगा। तो कोशिश कीजिए आप एक अपने सवाल मुझे भेजिए, क्योंकि देखिए सीखने की प्रक्रिया दोनों तरफ की होती है। आप मुझे जब तक पता नहीं चलेगा कि मेरे सिखाई हुई चीज़ों को आप सीख पा रहे हैं या नहीं, तब तक मुझे इसमें अपडेशन या अपग्रेडेशन अर्थात फीडबैक की आवश्यकता है। आप फीडबैक मुझे देते हैं तो मुझे खुशी होगी। तो आगामी वीडियो में आपके सवालों के जवाबों के साथ और सारी जानकारी के साथ मैं फिर से मिलूंगा। तब तक गुड नाइट, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।